नमस्ते। मार्च 2025 लियो एसेंडेंट सिंह लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, इसका हेडिंग लिखा है मैंने इस महीने में, टेक योर इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट बिफोर 18 मार्च। मतलब आपका हाथ में जनवरी दिसंबर 23 के बाद फ्रॉम 23 दिसंबर टू 18 मार्च में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आप लेंगे। ये पॉजिटिव है, लेकिन 18 मार्च तक वो डिसीजन फाइनल कर दीजिएगा। ये डिसीजन प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकता है, पार्टनरशिप के कुछ पेपरों के लिए हो सकता है, टेक और कहीं बेसिकली बहुत बड़ा पैसे का मामला है ये इन्वेस्टमेंट का। पर्टिकुलरली कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंजेस करना है वो टाइम 19 मार्च से फ्रॉम 19 मार्च टू 9 अप्रैल आपके लिए, बच्चों के लिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो बड़ा चैलेंजिंग टाइम है आपको 19 मार्च से 9 अप्रैल तक। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो ये टाइम आपके बच्चे के लिए या तो कोई अचानक कोई बड़ा धर्म कार्य, आपके संतान के लिए कोई बहुत बड़ा खर्च हो सकता है, या आपके पर्टिकुलरली कोई घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, एल्डर्स हैं, उनके हेल्थ के इश्यू आ सकते हैं, उसके लिए कोई खर्च हो सकता है। कोई बहुत बड़ा खर्च 19 मार्च से मुझे दिखाई दे रहा है 9 अप्रैल तक में। और ये हो सकता है कि आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए या आप ही कोई शॉर्ट टर्म कोर्स ज्वाइन कर दोगे, ये पॉसिबिलिटी, बट इट इज एन टोटली एक्सपेंसिव ओनली। 19 मार्च के बाद एक्सपेंसिव दिखाई दे रहा है 9 अप्रैल तक। और ये लिखा है एक्सपेंसिव टाइम फॉर चाइल्ड एजुकेशन एंड फॉर एल्डर्स। एल्डर के पीछे, घर के बड़े बुजुर्ग के पीछे खर्च होगा, ये दिखाई दे रहा है। अब टोटल ये 31 दिन का महीना है, कैलेंडर पे मार्क करिएगा ये तारीख को। आप इन दिनों में हो सके कोई बहुत बड़े पर्सन से मिलने जाना हो, जैसे आप लियो है तो बहुत आत्मसम्मान प्रिय व्यक्तित्व है, और पर्टिकुलरली ये डेट को मार्क करें 1 2 3 4 मार्च। तनाव रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, आप दबाव में जीना पड़ेगा आपको 1 2 3 4। और 15 16 17 मार्च कोई ना कोई आपको बेवकूफ बनाएगा। हो सकता है कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट, कोई डोनेशन, जैसे उसमें आप डोनेशन करेंगे इस दिन में 15 16 17, कोई डिसीजन में भी रॉन्ग होगा तो ये केयरफुल रहिएगा। पर्टिकुलरली 15 16 17 कोई घर के पास गौशाला है तो जरूर जाइएगा, गाय को घास वास खिलाइएगा 15 16 17। कोई एनजीओ में कोई सेवा दे सकते हो, कोई मंदिर है पर्टिकुलरली, वहां जरूर जाइएगा। ये 1 2 3 4 15 16 17। अब डेट वाइज देखते हैं। आई सेड 1 2 3 4, 4 तारीख को 7 बजे तक शाम को थोड़ा स्ट्रेस तो आपको रहेगा। आपके पति या पत्नी के परिवार के लोगों की तरफ से भी ये तनाव आ सकता है आपको। और आपका जो स्पाउस अगर पैसा कमाता होगा तो ये आपके लिए कुछ हद तक हेल्पफुल हो सकता है 1 2 3 एंड 4। अब 5 तारीख से धीरे धीरे आपका कैरियर का ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा 14 तारीख तक। अब 5 6 7 तारीख है, ये कोई ट्रैवलिंग का टाइम है। 5 6 7 कोई ट्रैवलिंग का टाइम है। आपका माइंड भी बहुत रिलीजियस हुआ होगा, कोई लकी चांस भी मिलेगा 5 6 7 को आपको। अब 8 9 10 इस महीने में दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए बेस्ट है। ऑलरेडी जॉब में है, बहुत बड़ी मीटिंग होगी, कामयाबी मिलेगा, बॉस के तरफ से एप्रिसिएशन मिलेगा। 8 9 10 को आप जो भी करना चाहते हो इस महीने का, जो कोशिश करें ये आप आपके वर्क प्लेस पर, काम धंधे के मामले में कर दीजिएगा। अब 11 12 13 और 14 तारीख को शाम को 7 बजे तक जो इन्वेस्टमेंट का जो मैं बोल रहा हूं उसको पूरा प्रेशराइज करके, धक्का मार के 11 से 14 मार्च तक खत्म करने की कोशिश करिएगा। 11 12 13 14 दिन है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम करने का, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का और कोई बहुत बड़ा प्लान करने का। 11 12 13 14 अच्छे दिन। अब 15 16 और 17 इस महीने का सबसे टफ दिन है। कोई अगर मेरे को पूछता फाइनेंशियली सबसे बेस्ट है 21 से 24 बेस्ट है, खाओ पियो मजा करो का। बट 15 16 17 सबसे मुश्किल भरा दिन। मतलब किसी को जबान दे दोगे तो पर्सनली फिजिकली नुकसान होगा। मतलब आपको इधर उधर हैरान होना पड़ेगा उसके पीछे। 15 16 17 कोई सेवा कर दो तो अच्छा है। कोई मंदिर में जाके लोगों को मदद करो, मंदिर में दर्शन करने जाओ तो 15 16 17। कोई एनजीओ, कोई ट्रस्ट के साथ अगर आप जुड़े हुए तो ये बेस्ट दिन है 15 16 17।
मैं पर्टिकुलरली आपको बताता हूं, जितने लियो देखे हैं मैंने, उन लोगों के जीवन में 30 साल से जीवन अच्छी पोजीशन लेना शुरू करता है तो 60 साल तक, 58-60 साल तक जो मिड एज है उनका लियोस का, ये बहुत अच्छा होता है। ओल्ड एज स्मार्टली प्लान करना पड़ता है, बात ध्यान में रखिए। 15, 16, 17 आपको बेवकूफ बनने से बचना है। हेल्प करो, सोसाइटी में कुछ काम करो, इसकी वजह से आपको पर्टिकुलरली बहुत लाभ होगा आपके ओल्ड एज में। लंबा विजन रखिएगा, 15, 16, 17 सेवा करिएगा किसी का भी, लोगों का, पर्टिकुलरली पुअर पीपल का हो सके। 18, 19, 20 आप रिवाइज करेंगे अपने आप को, कहां आप गलत हो रहे हैं, किसकी वजह से आप प्रोग्रेस आपका रुका हुआ है, और जो गलती किया है आपने 15, 16, 17 को, वो 18, 19, 20 को आप उसको राइट ऑफ करने की कोशिश करेंगे, मतलब रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे उसको। अब 21 तारीख को सुबह 11 बजे से 24 तारीख को रात को 8 बजे तक फिनेंशियली बेस्ट दिन है। मतलब किसी से पैसा मांगना हो तो मांग लीजिएगा, ज्योतिष को आजमाना हो तो आजमाइएगा। 21, 22, 23, 24 बहुत अच्छे दिन है आपके लिए। मनी फ्लो अच्छा होना चाहिए इन दिनों में। आप फैमिली के हीरो हुए होंगे, पैसा हाथ में होगा, आपकी बोली हुई चीज का जो आपका जो बात है करने का जो तरीका है उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया होगा, ऐसा देखेंगे आप। 21, 22, 23, 24 आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे अपनी वाणी को भी। इट इज द गुड टाइम। कुछ पैसा भी हाथ में बहुत आएगा, मैंने बोला ऐसा 21, 22, 23, 24 ये शेयर बेच के भी आ सकता है। 25, 26, 27 ये भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने का टाइम है। काम धंधे में कोई छोटी मोटी ट्रिप ट्रैवलिंग भी होगी, बट ये आप 25, 26, 27 का काम आपकी डेयरिंग की वजह से आप कंप्लीट कर पाएंगे, मतलब कुछ रिस्क लेंगे और उसमें आप कामयाब हो जाएंगे। अब 28, 29, 30 और 31 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक का जो टाइम है, टू बी हैप्पी एट होम है, घर पे आनंद में गुजारने का टाइम है 2 बजे तक का। और 31 तारीख को 2 बजे के बाद दोपहर को ये कुछ सीखने का टाइम है, टू लव समवन, टू बच्चों के साथ स्पेयर करना हो तो ये टाइम बहुत बढ़िया है 31 तारीख का। तो इन शॉर्ट देखिए, दोज हु आर जॉबलेस, पहले ये कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा डेट को, 1 से 4, 15, 16, 17, 31 में से मैं 7 दिन बता रहा हूं, इसको माइनस कर दीजिएगा। बाकी के दिन आप आपके काम को इजीली हैंडल कर सकेंगे। दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए 8, 9, 10 बेस्ट है। ऑलरेडी जॉब में होगा तो सम्मान बढ़ेगा आपका 8, 9, 10 को। मतलब आपके हाथ में कोई डेट अगर पोस्टपोन करना हो तो 8, 9, 10 करके काम कर लीजिएगा। 8, 9, 10 बेस्ट है इस महीने में काम करने के लिए। बिजनेस का प्रपोजल, पर्टिकुलरली पार्टनरशिप का प्रपोजल या उसका फाइनल आपको 12 फरवरी से 13 मार्च में मिल सकता है, क्योंकि लग्न सप्तम में और कर्मस्थान में गुरु आया है। ये 12 साल के बाद आया, मतलब देखिए ये जो 2025 में जो मौका आया है आपको, ये मौका उसमें से 12 माइनस कर देंगे तो 2013 में भी ऐसा ही मौका काम धंधे में आया होगा। ऐसे ही मौके की कगार पे आप खड़े, टेक द एडवांटेज। बिजनेस पर्टिकुलरली भले स्ट्रेस है थोड़ा पार्टनरशिप के मामले में, बट मेक इट क्लियर, बहुत अच्छा वक्त चल रहा है आपके लिए, बिजनेस के लिए भी। आई विल से यस, कोई नया काम करना हो तो बेस्ट है। और पर्टिकुलरली इस साल देखिए बहुत चैत्री नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है 30 मार्च से, यानी कि नया साल गुड़ी पाड़वो 30 मार्च को है। सो बिजनेस के लिए यस। हेल्थ के लिए कोई मुझे इस महीने में कोई ऐसा इशू नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको कोई बहुत बड़ा इशू आ जाए, ऐसा टाइम नहीं दिख रहा है। तो हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एज हो आपकी। स्टूडेंट के लिए 19 मार्च से लेके 9 अप्रैल तक ज्यादा मेहनत करना है, नहीं तो आपकी इज्जत का 12 बज जाएगा, यानी कि आपको अनसक्सेस हाथ आएगी। 19 मार्च से 9 अप्रैल आपको टेंशन रहेगा एजुकेशन का, अगर स्टूडेंट है तो। जो भी काम करते हो, स्टूडेंट है तो देखिए जनवरी बेस्ट है, फरवरी बेस्ट है। फरवरी 4 फरवरी से गुरु मार्गी भी हो गया है, और मार्च 18 तक आपका जो एजुकेशन जो पढ़ना जो है आपका, उसको कंप्लीट कर दीजिएगा, उसका रिवीजन कर लीजिएगा 18 मार्च तक, क्योंकि 19 मार्च से बाद में आपका ग्रिप कम होने लग जाएगा। प्यार करते हैं उनके लिए 31 मार्च बेस्ट है। टू प्रपोज समवन, किसी को पूछना हो तो 31 तारीख बेस्ट है।
31 तारीख को भी 2 बजे के बाद की बात कर रहा हूं मैं, 2 बजे के पहले नहीं बोल रहा हूं। नॉट नो प्रॉब्लम, ऐसा बहुत बड़ा नहीं है, बट शाम का टाइम 31 तारीख का अच्छा है, इवनिंग का टाइम। ये चंद्र शुक्र का जो योग है वो आपके 8th हाउस में बना है, तो इसके लिए ये डेट नहीं दिया मैंने। मैरिज के लिए जो अगर बात चलती भी हो अगर आपकी, बहुत बढ़िया योग तो आपका ये 11वें स्थान में गुरु आएगा तब है। संतान स्थान को भी गुरु देखेगा, मतलब बच्चों के लिए प्रोग्रेस मई के बाद दिखाई देगा आपका। कुछ प्रॉपर्टी का काम भी बहुत इजीली आप कर पाएंगे, मतलब प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ काम है वो भी होगा। बट प्रेजेंटली विवाह के योग अगर है तो देखिए मैरिज के लिए बेस्ट बिफोर है 18 मार्च के पहले, क्योंकि 18 मार्च के पहले गुरु का पॉजिटिवनेस आपके लिए बहुत अच्छा है। 18 मार्च तक कोशिश करिएगा कि आपके विवाह की जो भी बात होती है, पर्टिकुलरली मैं मैरिज लाइफ में फिजिकल अपीयरेंस में एडजस्टमेंट देखता हूं। जो रुबाब, जो पर्सनल अपीयरेंस आपका दमदार है वो आपके स्पाउस का नहीं होता। सप्तम में शनि की राशि है, इसकी वजह से सिर्फ ये शनि का मतलब वर्कहोलिक पार्टनर मिलता है, थोड़ा मैच्योर ज्यादा होता है। हमेशा हम लोग आप जैसे लोगों को जो ऑलरेडी लियोस है उनको बोलते हैं कि आपके पर्टिकुलरली महीने में या साल में एक बार कम से कम 1 वीक अपने स्पाउस को देना जरूरी होता है आप लोग का। कहीं पिकनिक में चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ, सिर्फ आप स्पाउस और आपका संतान हो तो बच्चे को लेकर, क्योंकि नहीं तो आपका जो वर्कहोलिक पना है आपके स्पाउस का, उसकी वजह से मैरिज लाइफ थोड़ा बोर्डम से भरने लगता है। तो इट इज द वे। अभी देखिए मैरिज के लिए 18 मार्च तक आपके लिए बेस्ट टाइम है, कोशिश करिएगा। लग्नेश भी सप्तम में गया, मैरिज लाइफ के लिए ट्यूनिंग के लिए भी बेस्ट है। फ्रॉम 12 फरवरी टू 13 मार्च लग्नेश ही सप्तम में, तो कुछ काम बनना चाहिए। फर्दर इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों के लिए 11, 12, 13 मार्च को, ऐसे तो 18 मार्च तक मैंने बोला आपको, 23 दिसंबर से 18 मार्च तक आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज करेंगे। उसमें 11, 12, 13 मार्च है, ये बेस्ट है आपके फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। और टू सेल योर स्टॉक 21 एंड 24 इज द बेस्ट डे, जिस दिन आप प्रॉफिट बुक करेंगे कुछ ना कुछ अपने अकाउंट में, अगर जो आप इंट्रा ट्रेडिंग और ऐसा कुछ करते हैं तो। 21 और 24 बेस्ट है फाइनेंशियली। 21, 22, 23 और 24 तारीख आपके लिए बेस्ट रहेगा, यानी कि इन दिन में अगर किसी को पैसा दिया हो, सिर्फ आपका कॉल भर से ही वो पैसा आ जाएगा, ये संभावना है। किसी को उधार मांगना हो किसी से तो 21 से 24 बेस्ट दिन है पैसा मांगने के लिए भी, मतलब पैसा आपके हाथ में होगा, फैमिली के साथ आप एंजॉय करते हुए अपने आप को पाएंगे। अब देखिए 3 मार्च और 17 मार्च को चतुर्थी या गणेश उपासना करने के लिए बेस्ट है। आपका अगर प्रॉपर्टी का काम नहीं हो रहा है या कोई भी जन्म का मंगल नेगेटिव है, जैसे जन्म का मंगल आपका 8वें में है, 12वें में है, 4th हाउस में, लग्न में चैलेंजेस ज्यादा होता है, 7th हाउस में स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग में गड़बड़ करता है, तो 3 मार्च और 17 मार्च को गणेश मंदिर में जाइएगा, चतुर्थी गणेश भगवान गणपति बापा की उपासना करिएगा, गणपति नमः का जाप करिएगा 3 और 17 को। अब इस महीने में 11 मार्च और 27 मार्च को प्रदोष, और पर्टिकुलरली ये भौम प्रदोष है 11 मार्च को। अब जैसे लोग एक स्टेटस का दिखावा मेंटेन करते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड तौर तरीके से रहना, और उसमें कर्ज भी कर देते हैं, तो ये अगर कर्ज से आप दबे पने हैं तो 11 मार्च के दिन शिव मंदिर में जरूर जाइएगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। 11 मार्च और 27 मार्च शिव उपासना करने के लिए बेस्ट है। इस महीने में होली है 13 तारीख को, और धूली वंदना 14 तारीख को, यानी कि रंगों का त्योहार 14 मार्च। मेरे सभी व्यूअर्स को मैं बधाई देता हूं होली की 14 मार्च। और 8 मार्च को वुमन डे, तो फीमेल जो लोग व्यूअर्स है 8 मार्च को, उनको भी मैं बधाई देता हूं 8 मार्च की फीमेल डे के लिए, वुमन डे के लिए। अब देखें इस महीने में हिंदू न्यू ईयर है 30 मार्च को, उड़ी पाड़वो, मीन राशि में सूर्य, मीन राशि में चंद्र, नया साल है, कोई भी काम करना हो तो बेस्ट मानते हैं हम नया साल का। और मीन राशि समृद्धि की राशि, और आपके 8वें स्थान में, मतलब इनहेरिटेंस में बहुत बड़ा लाभ लियोस को मिलता है। 29 तारीख को पर्टिकुलरली देखिए, इसमें 30 तारीख से 6 तारीख तक, अप्रैल तक, 30 मार्च से 6 अप्रैल तक नवरात्रि, कन्या भोजन करवाइएगा। नीच राशि, उच्च राशि का शुक्र वक्री हो गया, देखिए
ये 2 मार्च से 12 अप्रैल तक, मतलब पूरा महीना मार्च महीने में ये उच्च का शुक्र वक्री राहु के साथ है। सो एक मशवरा देता हूं, यू हैव टू ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली। अगर कोई दूसरा साथ में है तो उसको ही चलाने दीजिएगा, क्योंकि 29 तारीख को शुक्र पर्टिकुलरली सूर्य ग्रहण भी है 29 तारीख को, और आपके अष्टम स्थान में है 29/3 को। तो थोड़ा ड्राइव करिएगा केयरफुली। और 14 मार्च को आपके धन स्थान में सेकेंड हाउस में कन्या राशि में ग्रहण हुआ है। थोड़ा केयरफुल रहिएगा अपने परिवार के लोगों के साथ का डीलिंग और आपके स्पाउस के परिवार के साथ के लोगों का डीलिंग, पति या पत्नी के परिवार का साथ का डीलिंग लोगों का, थोड़े केयरफुल रहिएगा। 14 और 29 को सूर्य को जल देते रहिएगा। और ये नवरात्रि है, चैत्री नवरात्रि 30/3 से 6/4 में कन्या भोजन कराओ तो बेस्ट है। ये डिसीजन आपको पर्टिकुलरली ये दिनों में जो मैं बोल रहा हूं 1, 2, 3, 4 स्ट्रेसफुल है, और 15, 16, 17 कीप द डिसीजन पेंडिंग, कोई ना कोई बेवकूफ बनाएगा, ये संभावना है। ये चंद्र शुक्र के योग की तारीख है, जो मैंने आपको रोमांटिक डे में इसके लिए नहीं दिया है, क्योंकि ये शुक्र उच्च का वक्री हुआ है और आपके 8th हाउस में, तो ये कोई ना कोई खर्च करवाएगा, फैशनेबल चीज के पीछे खर्च करवा सकता है। और व्हीकल ड्राइव करना है केयरफुल, इसके लिए ये डेट नहीं दिया मैंने। ये गजकेसरी योग की तारीख है 6, 13, 21 और 28। पर्टिकुलरली आपका काम होता है, देखिए वृषभ राशि मतलब ड्राइंग, डिजाइनिंग, सुंदर चीज, खाने पीने की चीज और फाइनेंस, पर्टिकुलरली फाइनेंस। वृषभ राशि मतलब पैसा, फाइनेंस से रिलेटेड, फैशनेबल आइटम से रिलेटेड, मतलब टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड, या फीमेल फैशनेबल आइटम, ये सब चीजों का व्यवसाय करते हुए मैं ज्यादातर लियोस को देखता हूं। बहुत आत्मसम्मान प्रिय व्यक्तित्व है। सूर्य को जल देते रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और जो डेट मैंने बताया है, ये सब डेट है, ये डेट आपको कम्युनिटी सेक्शन में दिखाई देगा। आपको केयरफुल रहने की डेट भी दिखाई देगी, इसको मार्क करिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।